हेलो नमस्ते साथियों, डिजिटल सहायता यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड राज्य के अंतर्गत अबुआ आवास योजना के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के गरीब एवं दोस्तों आवास विहीन परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए अबुआ आवास योजना को दोस्तों शुरू जो है कर दिया है, और जिसके तहत अभी दोस्तों लाभार्थियों को इस योजना का लाभ देने के लिए जो आवेदन है वो भी लिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें आवास निर्माण के लिए जो सहायता राशि है वो प्रदान किए जाएंगे। इसको लेकर पूरी जानकारी जो है निकल कर आई है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी अब जारी कर दी गई है, जिसमें सभी प्रकार के जो डिटेल्स है वो लिखे गए हैं कि लाभार्थियों को कितने रुपए मिलने वाले हैं, कौन कौन से लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, लाभार्थी किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और कितने किस्तों में लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए जो सहायता राशि है वो प्रदान किया जाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। साथियों, अगर आप भी झारखंड सरकार के अबुआ आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी को समझिए। उसके बाद आप जैसे ही आवेदन करेंगे तो आपको भी इस योजना के तहत जो लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अब कुछ इस प्रकार से हमारे सामने है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये टोटल 27 पेजेस का है, जिसमें सभी प्रकार के डिटेल्स लिखे गए हैं। कौन कौन से लाभुकों को दोस्तों इस योजना का लाभ मिलेगा, आवास निर्माण के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो पैसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए मिलते थे, उसे अब दोस्तों कई ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और उसी के साथ बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि लाभार्थियों को 3 कमरों का जो है मकान मिलने वाला है, उसी के साथ एक बरामदा और एक किचन भी अटैच होगा। चलिए साथियों, जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है उसमें क्या क्या जानकारी लिखी गई है मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले विषय में आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब गृह विहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना AAY की स्वीकृति के संबंध में। उसके साथ ही जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो दोस्तों और भी डिटेल्स लिखे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब गृह विहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राज्य के लगभग 16 लाख तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 50,000 लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। फिर भी राज्य में ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो गृहविहीन है या कच्चे घरों में रह रहे हैं। ऐसे गरीब लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना AAY प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथियों, जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें यह लिखा गया है कि लाभार्थियों को कितने जो है रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, उक्त नई योजना के प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया जाएगा, यानी कि दोस्तों वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है इसी में तो जो योजना है उसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। और पहले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष है इसमें 2 लाख आवास बनाए जाएंगे झारखंड राज्य के अंतर्गत। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, जो मकान होगा वो 3 कमरों का होगा और उसमें एक रसोई घर होगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देय राशि 1,20,000 एवं 1,30,000 प्रति आवास अंतर्गत 2 कमरे सहित स्वच्छ रसोई घर के निर्माण का प्रावधान था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो AAY यानी कि अबुआ आवास योजना अंतर्गत योजना को शुरू किया गया है उसमें 3 कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है। तो योग्य लाभुक के लिए AAY अंतर्गत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए जो है प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर जानकारी हो चुकी है। पहला पॉइंट कि लाभार्थियों को कितने रुपए मिलने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए जो है मिलने वाले हैं। साथ ही लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी दर समय समय पर संशोधित एवं अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य राशि AAY अंतर्गत निर्माण हेतु प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों इसी के साथ 25,000 रुपए आपको मनरेगा के तहत भी अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कि कुल राशि 2,25,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। आगामी 3 वर्ष यहाँ पर डिटेल्स लिखे गए हैं कि कौन कौन से वर्ष के अंतर्गत कितने आवास बनाए जाएंगे, उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है। तो साथियों इसको अभी जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि और भी ज़्यादा डिटेल्स में इसकी जानकारी नीचे दी गई है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर अब तीसरा पॉइंट में जो लिखा गया है कि कौन से परिवारों को इसका लाभ मिलेगा उसके विषय में बता देता हूँ। देख सकते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवारों को लाभ दिया
जाएगा। नंबर 1, कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, निर्धारित 2 अंक यहाँ पर डिटेल से दिए गए हैं। आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार, और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीजीबीटी के परिवार, और उसी के साथ प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर, वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि कौन कौन से लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और जो लाभुक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे ही साथियों हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी ज़्यादा जानकारी दी गई है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कितने आवास कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो है निर्माण किए जाएंगे। 2023-24 के अंतर्गत यहाँ पर आपको इकाई देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, टोटल 2 लाख इकाई यानी कि 2 लाख आवास बनाए जाएंगे। 2024-25 के अंतर्गत 3,50,000 आवास और 25-26 के अंतर्गत 2,50,000। कुल जो आवासों की संख्या बताई गई है दोस्तों 8 लाख आवास निर्माण करने की बात कही गई है। उसी के साथ और भी डिटेल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो पैसे मिलेंगे लाभार्थियों को 4 किस्तों में मिलेगी। प्रथम किस्त में 15% पैसा जितना भी होगा टोटल अमाउंट का, दूसरे किस्त में 25%, तृतीय किस्त के अंतर्गत लाभार्थियों को 50% जो है पैसा दिया जाएगा और चतुर्थ किस्त के अंतर्गत 10% जो पैसे हैं टोटल अमाउंट का वो लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो रही है। अब मैं आप लोगों को फाइनल जानकारी बताने जा रहा हूँ कि लाभार्थी किस तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों जो डिटेल्स लिखे गए हैं उसमें क्लियर बताया गया है कि जो आवेदन करने की प्रक्रिया है दोस्तों वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी, यानी कि लाभार्थियों को दोनों सुविधा मिलेगी। अगर लाभार्थी चाहे तो जो आबुआ आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना ऑनलाइन आवेदन को समर्पित कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो ऑफलाइन फॉर्म है वो अब प्रकाशित हो चुकी है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास जो फॉर्म है वो भी अब उपलब्ध हो चुका है। साथियों अगर आप भी इस फॉर्म को चाहते हैं लेना तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर ये फॉर्म जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा। फिर आप जो है इस फॉर्म को फिलअप करके और ऑफलाइन आवेदन को समर्पित कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो ऑफलाइन फॉर्म है उसमें कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपको अपना जिला को यहाँ पर फिलअप करना है, प्रखंड, पंचायत, गांव, उसके बाद लाभुक का नाम, पितापति का नाम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है महिला या फिर पुरुष जो भी हैं यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका श्रेणी जो भी होगा उसको लिखना है, यहाँ पर जन्म तिथि, उम्र, जॉब कार्ड संख्या, आधार संख्या, खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम। और ऑनलाइन जो प्रोसेस होगी दोस्तों उसके लिए अभी जो वेबसाइट है वो तैयार किया जा रहा है। 1 से 2 दिन के अंदर आबुआ आवास योजना की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो तैयार हो जाएगी। जैसे ही तैयार होती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप जो है आवेदन कर पाएंगे। उसको लेकर दोस्तों एक जो है डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा, जिसमें किस तरीके से लाभार्थी जो है आवेदन कर पाएंगे उससे संबंधित सारी जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही इसमें किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको झारखंड राज्य के अंतर्गत जो जानकारी है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म के अंतर्गत आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों का नाम, उसके बाद दोस्तों उनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और आवेदक के साथ संबंध, जो आवेदक है उनके साथ क्या संबंध है वो भी यहाँ पर आपको भरना है। नीचे आपका आय का स्रोत, आप कौन सा काम करते हैं उसको लिखना है और कितनी आय यानी कि वर्ष में आप कितने रुपए जो है इनकम करते हैं उसको लिखना है। उसके बाद आप कौन से कैटेगरी के तहत आते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आपका आवास नहीं है तो दोस्तों आप आवास विहीन पर हाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कच्चा आवास है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। कितने कमरे हैं कच्चे आवास में उसको यहाँ पर आपको लिखना है। उसका अगर आपका पक्का आवास है तो कितने कमरे हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। इसी के आधार पर प्रायोरिटी जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी और जिसके बाद लाभार्थियों को पहले, दूसरे और तीसरे यानी कि 3 फेज़ में 3 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत लाभार्थियों का आवास निर्माण के लिए जो पैसे दिए जाएंगे उसके आधार पर जो घर है वो बनाए जाएंगे। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी दोस्तों झारखंड राज्य के अंतर्गत आबुआ आवास योजना 2023-24 के विषय में। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस प्रकार के और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।